Hello, this is Altaf, your biology educator, and today we will start some basic classification of animal kingdom. तो एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले हमें उनके जो 11 फाइलम्स है उनके नाम याद होने चाहिए और एक सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस है अपना पोरीफेरा से लेके, ठीक है, पोरीफेरा से लेके कोडेट तक। तो ये जो अपना सीक्वेंस है, आगे चल के देखते दिखाता हूँ। ये जो सीक्वेंस है वो हमें क्लासिफिकेशन याद रखने में आसानी पर देता है। ठीक है, तो चलो भाई, कौन कौन से फाइलम है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेंटीहेल्मिंथेस, एस्केलहेल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो ये सारे के सारे फाइलम्स और इनका सीक्वेंस और इनके नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहला आता है अपना बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब भाई सिंपल सा एक ही चीज बता देते हैं कि अपने जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी है वो कौन से लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है। अब सिंपल कि अगर उनका सेलुलर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है या कुछ सेल्स इकट्ठा होके एक फंक्शन कर रही है, ठीक है, तो उसे टिश्यू लेवल। और कुछ टिश्यू एक साथ मिलके एक फंक्शन या एक काम कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन लेवल। अब भैया कुछ ऑर्गन मिल के आपस में कोई एक काम कर रहे हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम लेवल बोला जाता है। ठीक है, अब सेलुलर लेवल के अंदर कौन सा फाइलम आता है? पोरीफेरा। ठीक है, ये याद रखेंगे। और अपना टिश्यू लेवल के अंदर कौन से दो फाइलम आते हैं? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ये जनरली दोनों साथ में ही देखे जाते हैं। फिर अपना ऑर्गन ऑर्गन लेवल के अंदर अकेला प्लेंटीहेल्मिंथेस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर कहाँ से? एस्केलहेल्मिंथेस से लेके कोडेटा तक जितने भी फाइलम आते हैं सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। इतना क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आता है अपना सिमेट्री बेटा। ठीक है, अब देखो भाई, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसके अंदर से अगर कोई प्लेन पास होता है, दो चीजें बनती है। ठीक है, देखो अगर वो प्लेन पास हुआ, ठीक है, और प्लेन पास होने के बाद में क्या होना चाहिए? या तो वो दो प्रोबेबिलिटी होगी, या तो दो बराबर हिस्सों में कटेगा, ये दो से ज्यादा, या नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा। अगर नहीं कटा तो उसे क्या बोला जाता है? एसिमेट्रिकल बोला जाता है। अगर कट गया तो उसे सिमेट्रिकल बोला जाता है। अब भैया अगर कोई भी प्लेन ऑर्गेनिज्म को दो बराबर हिस्सों में नहीं काट पा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल बोलते हैं। और इसके अंदर फाइलम कौन सा आता है? अपना पोरीफेरा आता है। ठीक है, फिर भैया अब सिमेट्रिकल के अंदर भी दो है, डिवाइडेड है। एक तो भाई अगर कोई प्लेन के अंदर से एक से ज्यादा प्लेन उन्हें दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो उन्हें क्या बोला जाता है? रेडियल सिमेट्री बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? रेडियल सिमेट्री बोला जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं? सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ये तीन फाइलम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आता है अपना बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या है कि भैया एक केला ऐसा प्लेन, ठीक है, सिर्फ एक प्लेन, एक से ज्यादा नहीं। जैसे मेरे को अगर दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करना है तो ये सिर्फ अकेला ऐसा प्लेन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, ठीक है, कोई भी प्लेन से मैं इक्वल हाफ में कट नहीं होऊंगा। ठीक है, तो भैया एक अकेला प्लेन जो क्या करेगा? दो आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड कर देगा और इसे क्या बोला जाता है? बायलेटरल सिमेट्री बोला जाता है। कहाँ से कहाँ तक? प्लेंटी हेलमिंथी से कोडेटा तक। बस एक इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक स्पेशल नोट है, यहाँ से बहुत सारे पीवाईक्यू भी आ चुके हैं कि काइनोडर्म के अंदर एडल्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? रेडियल सिमेट्री। और लार्वा स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलता है? बायलेटरल सिमेट्री। इतना डन, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है भैया तीसरा अपना क्लासिफिकेशन। वो आता है किसके ऊपर? सर्कुलेशन के ऊपर। अब दो तरह का सर्कुलेशन है। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि अपना जो सर्कुलेशन, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? जहां पे हर्ट होगा। ठीक है, सबसे जरूरी है कि दिल होना चाहिए। और वो सबसे पहले कहाँ देखा जाता है? एनेलीड के अंदर। अब भैया और लास्ट में सबसे कोडेट के अंदर। तो ये दोनों फाइलम है, इन दोनों फाइलम के अंदर आपने को क्या देखने को मिलता है? क्लोज टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है।
और इन दोनों के बीच में, एनालीड और कोडेट के बीच में, ये जो फाइलम्स आते हैं अपने आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, इन सब के अंदर किस तरह का फाइलम सर्कुलेशन देखने को मिलता है? ओपन टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अब भैया ओपन टाइप सर्कुलेशन होता क्या है और क्लोज टाइप सर्कुलेशन क्या होता है? ओपन टाइप सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, ऐसे हर्ट होगा, ठीक है, हर्ट से ब्लड वेसल निकलेगा और ऐसे बड़े बड़े साइनस, ऐसे कमरे, चेम्बर जैसा बना होगा जिसके अंदर टिश्यू पूरे क्या रहते हैं बेटा, डूबे हुए रहते हैं, और इनके अंदर डायरेक्ट ब्लड पंप कर दिया जाता है इन साइनस के अंदर, जिन्हें हम अपने कमरा या चेम्बर बोलते हैं, ठीक है, और इनके अंदर टिश्यू क्या रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, ठीक है। इस तरह का क्या कहलाता है? सर्कुलेशन ओपन टाइप। अब भैया अगर ब्लड बह रहा है, आपका फ्लूइड जो है वो बह रहा है, कहाँ से? ऐसे हार्ट से आया, और डिफरेंट, ध्यान से ये देखना भैया, डिफरेंट काइंड ऑफ डायमीटर, आपको ब्लड वेसल्स के क्या मिलेंगे, अलग अलग तरह के डायमीटर देखने को मिलेंगे। बट जरूर सबसे जरूरी क्या है कि ये एक क्लोज नेटवर्क को ब्लड वेसल के अंदर ही सर्कुलेट करता है। इस तरह के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? देखो सिंपल सा, कि यहाँ से ना ये हर्ट है, ठीक है, हर्ट से ब्लड पंप हुआ, इधर ये ब्लड वेसल गया, इधर ये ब्लड वेसल गया। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझे ना, कि ये अपना हर्ट है, ठीक है, हर्ट से ऑर्गन के पास में ऐसे ब्लड गया, ठीक है, किससे? ब्लड वेसल से, भैया वेसल से गया, और ऑर्गन के पास जाने के बाद में वापस हर्ट में किससे आ रहा है? यहाँ भी एक वेसल्स के थ्रू आ रहा है। तो भैया सिंपल सा है, हर्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हर्ट, कहाँ से कहाँ सर्कुलेट हो रहा है? हाँ, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, और किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। चलो, तो ये क्लोज टाइप सर्कुलेशन हो गया। फाइलम हम आपको बता ही चुके हैं कि कहाँ पे सबसे पहले हार्ट देखने को मिलता है, एनालीड के अंदर, और लास्ट कहाँ? कोडेटा के अंदर। इन दोनों के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन, और इन दोनों के बीच में आने वाले आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा, इन चारों फाइलम के अंदर किस तरह का सर्कुलेशन? ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। चलो, इसके बाद में आता है, या अगर एनिमल्स है, उनकी सेल्स, ठीक है, उनकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है वो अगर दो है, ठीक है, तो क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक होगा। और अगर तीन है तो देखो, जर्मिनल लेयर के बेसिस पे इन्हें दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक तो डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब देखो, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या है? दो जर्मिनल लेयर्स है, एक्सटर्नल कौन सी? एक्टोडर्म, इंटरनल कौन सी? एंडोडर्म, दो जर्म लेयर से मिलके बनी है। पर ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक्टो और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर आ जाती है जिसे मेसोडर्म बोला जाता है, ठीक है। अब देखो भैया, ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है एक और लेयर जिसे बोला जाता है मीजोग्लिया। क्या बोला जाता है? मीजोग्लिया। चलो, अब देखो सिंपल सा मैं बता चुका हूँ, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर दो जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ओके, इन दोनों को डिफरेंशिएट कौन करता है भैया? मीजोग्लिया करती है। और इनके अंदर फाइलम कौन से आते हैं? अपने सिलेंड्रेट एंटीनोफोर्स, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा अपना डिप्लोब्लास्टिक का, भैया देख लो। इसके अंदर आपको एक्सटर्नल जो लेयर दिख रही है एक्टोडर्म, इंटरनल जो लेयर दिख रही है एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, और इसके बीच के अंदर ये जो पिंक लेयर दिखाई दे रही है इसे मीजोग्लिया बोला जाता है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आपको तीन, मतलब मीजोग्लिया गायब हो जाता है, उसकी जगह कौन आ जाता है? मेजोडर्म आ जाता है, ठीक है। बाहर की तरफ वही अपना एक्टो, और इंटरनल कौन सा? एंडोडर्म, और इसके बीच के अंदर मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलो, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? फाइलम प्लेंटीहेल्मिन्थी से लेके कोडेटा तक, ठीक है। चलो, यहाँ तक अपना डन हुआ।